हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पेसीएस मेथड ट्रिक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जो पूर्वावलोकन है 2024 का, उसमें आर से संबंधित जो सेकेंड पेपर है समान हिंदी का, जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हम उसको पूरे डिटेल से और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आर के सेकेंड पेपर में हमारे 6 टॉपिक के साथ हिंदी के 60 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 विलोम शब्द के उन सारे क्वेश्चन को देख लेंगे जो हमारे पूर्वावलोकन में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे विलोम शब्द कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हम इस तरह से हम परीक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज है उसको हम पूरा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का संग्रह क्या है। तो इस क्रम में आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, अभ्यंतर का विलोम क्या है। अभ्यंतर का विलोम क्या है? तो ऑप्शन दिया है बाह, अंदर का, मध्य और अभी। तो अभ्यंतर का विलोम जो होता है वो बाह होता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। अभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर या भीतर की ओर। ठीक है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा बाहर की ओर। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो बाह या बाहरी या बाहस्त, ये सब हमारा जो है विलोम शब्द होगा। अगर हम अभ्यंतर का जो समानार्थी शब्द की बात करें तो वो जो है अंतःस्थता, अंतर्वर्ती, ये सब हमारे उसके समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। यानी प्रथम का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, तो सब जब हमारा प्रथम का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा तो वो है जो है ऑप्शन नंबर सी, अंतिम होगा। ठीक है, प्रथम का विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। और वहीं अगर हम प्रधान की बात करें तो प्रधान का विपरीतार्थक शब्द जो है गौण होगा। और प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द जो होगा अप्रत्यक्ष होगा या परोक्ष होगा। ठीक है, ये जो है हमारे यूपी आर.ओ. जो प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट या फिर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूर्वावलोकन उसी का एक संग्रह होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है। तो श्री गणेश के शब्द का विलोम जो होता है वो इति श्री होता है। ठीक है, श्री गणेश का मतलब कि प्रारंभ करना, किसी शुभ कार्य का प्रारंभ करना, और इति श्री का मतलब कार्य का समापन होता है। ठीक है, जबकि अगर वहीं हम बात करें अर्थ की तो अर्थ का जो विलोम होता है वो इति होता है। ठीक है, तो आइए फिर हम देख लेते हैं कुछ अन्य विलोम शब्दावलियाँ देख लेते हैं। जैसे उद्घाटन का विलोम जो होता है समापन होता है। प्रतिपत्ति का जो होता है वो निष्पत्ति होता है। अठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार और प्रारंभ का अंत। तो ये जो हमारे कुछ और विलोमार्थक शब्द थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उद्घाटन शब्द का विलोम क्या होगा। उद्घाटन शब्द का विलोम क्या होगा, तभी हमने पढ़ा, उसका शब्द जो विलोम होगा वो समापन होगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को किसी ग्रुप एक में। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक का विलोम क्या होगा। तो आधुनिक का विलोम जो है वो प्राचीन होगा। अगर हम उन्हें बात करें अर्वाचीन, तो अर्वाचीन का जो विलोम होता है, तो अर्वाचीन का जो विलोम होगा उसका भी विलोम प्राचीन ही होगा। अगर हम बात करें समीचीन का, तो समीचीन का जो विलोम शब्द है वो असमीचीन और समसामयिक का असमसामयिक विलोम होगा। तो ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्वाचीन का विलोम बताएं। तो अर्वाचीन का विलोम हमने अभी बताया कि प्राचीन होता है। ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? तो प्राचीन का भी हमने आपको बताया अर्वाचीन होगा। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन देख के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है क्वेश्चन नंबर 8, अधुनातन का विलोम क्या होगा? अधुनातन का विलोम शब्द क्या हुआ? सनातन, पुरातन, अवनत और अद्यतन। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुरातन। अधुनातन या नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन होता है। अगर हम बात करें अवनत की, तो अवनत का विलोम जो है उन्नत होगा, और अद्यतन का विलोम शब्द जो है प्राचीनतम होगा। अद्यतन मतलब कि आधुनिक, और जो प्राचीनतम मतलब है कि प्राचीन के काल का। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा बी, पुरातन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो नूतन का विलोम शब्द हमने अभी क्या पढ़ा कि पुरातन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द जो है वो लाघव है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा जो है सही होगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें वैभव का, तो वैभव का विपरीतार्थक शब्द जो है वो दरिद्र होता है। का विपरीतार्थक शब्द जो है दरिद्र होता है, और पराभव का हो जाता है। भाव का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो विभव होगा, और वैभव का जो है दरिद्र होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक जो शब्द जो होगा वो कृत्रिम है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम है। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए अनुर्वर की, तो अनुर्वर का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो उर्वर होगा। अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द उर्वर। अगर हम बात करें आविर्भाव का, तो आविर्भाव का विलोम शब्द जो है तिरोभाव होता है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा अप्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक शब्द का विलोम अप्राकृतिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभी हमने बताया नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम होगा। ये जो है नैसर्गिक का ही समानार्थिक शब्द है, यानी कि प्राकृतिक शब्द जो है नैसर्गिक का ही समानार्थिक शब्द है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो स्वर्गीय का जो विलोम शब्द होता है वो नरकी होता है, यानी स्वर्ग नरक। ठीक है, स्वर्गीय का नरकी है। ठीक है, और संश्लेषित एक त्रुटिपूर्ण शब्द है, तो इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह का विग्रह जो है इसका विलोम शब्द है। अगर हम बात करें विग्रह जो है, विग्रह संधि या समास का भी विलोम होता है। विग्रह जो है या समास का भी विलोम होता है। अगर हम अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की परिग्रह का, तो परिग्रह का विलोम शब्द जो होता है अपरिग्रह होता है। परिग्रह का अपरिग्रह होगा। अगर आग्रह शब्द की बात किया जाए, तो आग्रह शब्द का अनाग्रह जो होगा उसका विलोम होगा अनाग्रह। संग्रह का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? संग्रह शब्द का विलोमार्थक शब्द जो है त्याग होगा। ठीक है, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, और त्याग मतलब किसी चीज़ को हमें बिखेर देना। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? तो अनुग्रह शब्द का विलोम हम अभी पढ़ के आए हैं, उसका विलोम जो है विग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि आप इसका बुक मार्केट से परचेज कर स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन भाई बहनों और दोस्तों को बुक पढ़ने में कठिनाई आ रही है, या किसी कारणवश अपने काम या किसी नौकरी पेशा में काम करते हुए, या घर की हैं जो हमारी महिलाएं हैं बहनें हैं, वो लोग घर के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण समय उतना न देने पाने का बुक को पढ़ने में असमर्थ हो जाती हैं, तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप घटना चक्र पूर्वालोकन को पढ़ना तो अनिवार्य है। आप अगर नहीं पढ़ते हैं
तो आपके लिए नुकसान होगा। तो इसके लिए ये वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है कि आप अपने कार्य को करते हुए अब कहीं वीडियो को रख कर, इस वीडियो को सुनकर आप अपनी तैयारी को एक धार दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपके जैसे जो और भी जो लोग हैं, अगर उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है तो आप उनको शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ वो भी ले सकें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? तो हमने क्या बताया अभी, अनुग्रह शब्द का विलोम जो है विग्रह है। तो आप जो एक बार पढ़ें उसको रिमेंबर भी करते रहें ताकि हमें पता चले कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है और जो प्रीवियस ईयर में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हमारे माइंड में बनी रहे। ठीक है, सदाचार का विलोम क्या है? तो सदाचार का विलोम जो है कदाचार होता है। ये बात आप सभी जानते होंगे, सदाचार का विलोम कदाचार होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सदाचार का और विलोम क्या हो सकता है, तो उसके जो है अनाचार भी हो सकता है, दुराचार भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की आचार, तो आचार का जो विलोम होगा अनाचार होगा, या न्याय अन्याय की, तो अन्याय का जो विलोम होता है वो न्याय होगा। जैसे किसी को अन्याय मिल रहा है तो उसका विलोम क्या होगा, अन्याय होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी अपराध की। तो अपराध का जो विलोम शब्द होगा वो निरपराध होगा, और अपराध का विलोम शब्द निरपराध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो हमें यहाँ पे युग्म सही कौन सा वो बताना है। तो आपत्ति का विपत्ति, तो ये हमारा गलत युग्म है। अवकर्षण का अनावर्षण, ये भी हमारा गलत युग्म है। गणतंत्र का जनतंत्र, ये भी हमारा जो है गलत युग्म है। आदृत का तिरस्कृत, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा। आदृत का जो विलोम होता है अनादृत होता है, जबकि अगर हम बात करें आपत्ति का विलोम जो होता है अनापत्ति होगा, न कि विपत्ति होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विपत्ति का, तो विपत्ति का जो विलोम होता है वो संपत्ति होता है, विपत्ति का विलोम संपत्ति होगा। ठीक है, अगर अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर, गणतंत्र और जनतंत्र की ओर। ठीक है, गणतंत्र और जनतंत्र दोनों एक सेम समानार्थी शब्द हैं, तो इसका जो विलोम होगा वो राजतंत्र होगा। ठीक है, क्योंकि जनतंत्र ही गणतंत्र होता है, तो इसका जो विलोम होगा वो जो है राजतंत्र होगा। अब बात करते हैं आवर्षण की, तो आवर्षण का विलोम जो है अनावर्षण होता है, और आवर्षण का जो विलोम होता है वर्षण होता है। ठीक है, तो ये आप सभी को हमने क्वेश्चन नंबर 70 के सारे फैक्ट जो सारे डिटेल हैं हमने आपको बता दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आवर्तक का विलोम विपरार्थक शब्द क्या है, यानी विलोम शब्द क्या है आवर्तक का। तो आवर्तक का अनावर्तक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग जो देख रहे हैं कि यूपी आर में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं लगभग सभी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आवर्तक का जो विपरार्थक शब्द है वो अनावर्तक है। अगर हम बात करें आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी, तो आवृत्ति का जो हमारा विलोम शब्द है वो अनावृत होता है, अनावृत। और ऑप्शन नंबर डी प्रकर्षण, प्रकर्षण का जो विपरार्थक शब्द है अपकर्षण होता है। प्रकर्षण शब्द का विपरार्थक शब्द जो है अपकर्षण होगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर जो ए है प्रवर्तक जो है, प्रवर्तक का जो विलोम शब्द होता है वो अप्रवर्तक होता है। प्रवर्तक शब्द का विलोम अप्रवर्तक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आवर्तक का सही विलोम शब्द क्या है। तभी हमने जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन में बताया कि आवर्तक का जो विलोम है वो अनावर्तक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आवर्तक का विलोम क्या है। तो अभी हमने बताया आवर्तक का विलोम अनावर्तक है। अमृत का विलोम क्या है। तो अमृत का विलोम जो है वो विष है, ये तो आप जानते ही होंगे। आइए देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है,
हर किसी को पता होगा और 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो निषिद्ध का जो है हमारा विलोम बताना हुआ है। तो निषिद्ध का जो है विलोम जो है विहित होता है। निषिद्ध का विलोम जो है विहित होता है। अगर वही हम बात करें निश्चित का, तो निश्चित का विलोम अनिश्चित। ठीक है, और उचित की बात करें तो उचित का विलोम शब्द अनुचित होता है। ठीक है, उचित का विलोम शब्द अनुचित होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निषिद्ध के लिए सही है, तो अभी हमने बताया निषिद्ध के लिए जो विलोम शब्द है वो है विहित। नेक्स्ट है निषिद्ध के लिए सही विलोम है, तो वो है विहित। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग एग्जामों में। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम कौन सा है, तो शुष्क का विलोम जो होता है आर्द्र होता है। ठीक है, आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी हमारे एग्जाम में बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने और क्वेश्चन को देखने के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सा नहीं है, तो हम गलती से गलत क्वेश्चन करके चले जाते हैं। तो ये आप सभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो देखिए स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, तन्वी भी होगा और दुर्बल भी होगा, लेकिन शाश्वत जो है विलोम शब्द नहीं है। शाश्वत जो विलोम शब्द नहीं है इसका ये भिन्न है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो पृथक का सही विलोम जो है, तो पृथक का क्या होगा, संयुक्त। तो पृथक का हमारा जो सही विलोम है वो संयुक्त होता है। ठीक है, पृथक का विलोम जो है संयुक्त होगा। और ऑप्शन अगर हम बात करें तो एकत्र, थकित या सुघटित, तो ये सब जो है असंगत शब्द है इसके, यानी ये इससे मैच नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम क्या है, तो उपयोग का विलोम जो है निरुपयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और ऑप्शन की बात करते हैं समुपयोग, सदुपयोग और अनुप्रयोग। तो विलोम का एक ऑप्शन हमारा डी भी है जो कि अनुप्रयोग होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी और डी है ये दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, तो कौन सा। दक्षिण का वाम हमारा ये जो है सही है। विधि और निषेध ये भी हमारा सही है। उधम और निरुधम ये जो हमारा जो है स्टेटमेंट गलत, मतलब ये हमारा विलोमार्थक जो युग्म है ये गलत युग्म है। बर्बर का सब है ये हमारा सही है। तो उद्यमी का जो विलोम होता है, ठीक है, तो हमारा जो निरुद्धम और उद्धम है ये हमारा जो है गलत विलोम है। अगर हम बात करें तो जो निरुद्धम होता है वो उद्यमी का विलोम शब्द होता है। ठीक है, तो निरुद्धम जो है उद्यमी का विलोम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से युग्म शुद्ध है। कौन सा युग्म शुद्ध है, अल्पज्ञ बहुज्ञ, तो हमारा जो है यही हमारा शुद्ध है। यही विलोमार्थक जो दृष्टि से सही है, बाकी हमारे तीनों स्टेटमेंट गलत है। अगर हम बात करें संयुक्त की, तो हमने अभी बताया था कि जो संयुक्त का विलोम शब्द होता है वो वियुक्त होता है, यानी कि वियुक्त, यानी संयुक्त का विलोम शब्द वियुक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें समस्त अभ्यस्त, तो जो अभ्यस्त का विलोम शब्द होता है वो अनभ्यस्त होता है। अभ्यस्त का विलोम शब्द अनअभ्यस्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन अज्ञ, तो अज्ञ का विलोम जो होगा अभिज्ञ होगा। ठीक है, अज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ, अनभिज्ञ नहीं, अभिज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो वो कौन सा युग्म अशुद्ध है हमें ये पता करना है। तो सचल और चल ये हमारा जो है शुद्ध नहीं है। निरपेक्ष और सापेक्ष ये हमारा ठीक है, शुद्ध है। मौलिक और अनुदित ये हमारा जो है गलत है। और बंधन और मोक्ष ये हमारा सही है। ठीक है, अगर हम बात करें सचल की, तो सचल का जो विलोम होता है वो अचल होता है। यहाँ पे दिया हुआ है चल। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो गया। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। ठीक है, अगर हम फिर बात करते हैं मौलिक और अनुदिति का, तो जो मौलिक होता है उसका जो विलोम सार्थक है वो कृत्रिम होगा या अमौलिक होगा, ना कि अनुदित होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32, प्राची शब्द का विपरार्थक शब्द क्या है। तो प्राची शब्द का विपरार्थक शब्द जो है वो प्रतीची है। प्रतीची, ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें कि नवीन का, तो नवीन का जो विपरार्थक शब्द होगा वो प्राचीन होगा। नवीन का प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो इसमें सही युग्म कौन सा है ये हमें बताना है। तो आग्रह का विग्रह ये हमारा गलत है। हमने ऊपर अभी देख के आया है कि विग्रह का विलोमार्थक कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अपकर्ष का उपकर्ष ये भी हमारा जो है सही स्टेटमेंट नहीं है। जो हमारा सही है वो जारज का औरज, जारज का औरज हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें विग्रह की, तो विग्रह जो है अनुग्रह का विलोम शब्द है। ठीक है, विग्रह जो है अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द है। और अपकर्ष का विलोम शब्द जो है उत्कर्ष होता है। अपकर्ष शब्द का विलोम जो है उत्कर्ष होता है। अगर हम बात करें विसर्जन की, तो विसर्जन जो है आवाहन का विलोम होता है। आवाहन का विलोम होता है। ठीक है, तो आप लोग बीच बीच में कमेंट करके आंसर बताते रहिए ताकि आप सभी का रिवीजन हो जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। तो विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो हया और बेहया ये जो हमारा सही है, और अघी और निरघ ये जो भी हमारा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों जो है हमारा सही स्टेटमेंट, सही मतलब कि विलोमार्थक युग्म है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सी एंड डी होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो सही आंसर वो माना है वो डी माना है। तो डी अघी और निरघ, अघी का अर्थ होता है पाप करने वाला। ठीक है, और निरघ का होता है, निरघ का मतलब होता है पाप न करने वाला। ठीक है, अगर वही हम बात करें हया और बेहया की, तो हया का मतलब शर्म लज्जा, और बेहया का जो अर्थ होता है वो शर्महीन या लज्जाहीन। तो दोनों हमारा ऑप्शन सही है, फिर भी लोक सेवा आयोग ने सही जो है डी ऑप्शन को स्वीकार किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो हमें गलत कौन सा है वो बताना है। मौन का मुखर हमारा सही है। शानदार का शर्मनाक ये भी हमारा सही है। और बर्बर का सब ये भी सही है। तो अनुचर का परिचय जो है हमारा गलत स्टेटमेंट है। अनुचर का परिचय, अगर हम बात करें अनुचर का परिचय जो है ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है विलोमार्थक शब्द न होकर समानार्थिक शब्द है। अनुचर और परिचय दोनों समानार्थिक शब्द है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। तो वो कौन सा युग्म गलत है? वो है ऑप्शन नंबर सी, आच्छादित परीक्षण। आच्छादित और परीक्षण। आच्छादित का विलोम जो होता है वो अनाच्छादित होता है, ना कि परीक्षण होता है, अनाच्छादित। और बाकी युग्म जो है हमारा सही है। अमित का विलोम शब्द परिमित,
तस्कार का विलोम शब्द तिरस्कार, सुख का विलोम शब्द दुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। आविर्भाव का विभव हमने ये बताया था अभी आपको, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। आविर्भाव का जो विलोम शब्द होता है वो तिरोभाव होता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर अदर ऑप्शन की बात करें, अपराधी का निरपराध, तो हमने ये अभी बताया था आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में। विहित का निषेध, ये भी हमारा सही है। और उन्मूलन का रोपण, ये भी हमारा सही है। तो ये हमने अभी नहीं बताया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, उन्मूलन का रोपण, कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आगे हमें देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आविर्भाव का तिरोभाव, ऑप्शन नंबर डी, हमने ये बता चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तिरोभाव आविर्भाव। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो सरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? तो सरल का कठिन, ये तो विलोम शब्द है ही है। वक्र भी है और कुटिल भी है। तो विरल जो है सरल शब्द का विलोम नहीं है। क्यों? विरल जो है सघन शब्द का विलोम शब्द है। सघन, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, सघन, विरल, ठीक है, तो ये जो है सघन शब्द का विरल शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरल का विलोम है, आप पूछा है कि सरल का विलोम कौन सा है, तो भाई सरल का विलोम कौन होगा? कठिन होगा। मैथ के सवाल अगर कोई चीज़ सरल आया है तो उसका विलोम क्या है? कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। गणतंत्र, लोकतंत्र, तो ये तो दोनों एक ही है, विलोम तो होगा नहीं। गणतंत्र लोकतंत्र एक ही होता है। आग्रह विग्रह, तो ये जो हमने बताया था आग्रह विग्रह, विग्रह जो है किसका होता है? कमेंट करिए आप लोग। आकीर्ण विकीर्ण, ये जो है सही ऑप्शन है, ये सही युग्म है। थोक और परचून, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो हमने अभी जो क्वेश्चन आपको पहले ऊपर करा दिए हैं, और हम इस जो आने वाले क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप कमेंट करके बताते रहिए। और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि ऑप्शन नंबर सी की आकीर्ण और विकीर्ण जो है हमारा सही क्वेश्चन होगा। ठीक है, और यहाँ पे थोक और परचून नहीं, थोक का जो विलोम शब्द होता है वो फुटकर होता है। थोक का फुटकर, आप मार्केट में देखते होंगे कि ये थोक की दुकान है, फुटकर की दुकान है, समझ रहे? तो आप अपने डेली लाइफ से जुड़े जो शब्द हैं उनको भी ध्यान में रखते रहिए। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है अधिष्ठित प्रतिष्ठित, तो ये हमारा जो है गलत है। अधिष्ठित प्रतिष्ठित नहीं होगा। ठीक है, अधिष्ठित का जो विलोम होता है अनधिष्ठित होता है, ना कि प्रतिष्ठित होता है। आस्था का विश्वास, तो ये भी समानार्थक है, तो हमें विलोम बताना है। आस्था का तो अनास्था होगा फिर। ठीक है, आस्था का अनास्था। असूया का अनसूया, हाँ ये हमारा सही ऑप्शन है। प्रमुख का विमुख नहीं, प्रमुख का जो विलोम शब्द होता है वो सामान्य होता है। जैसे कि किसी कार्यक्रम में कुछ सामान्य लोग आते हैं, कुछ प्रमुख यानी कि चीफ गेस्ट होते हैं, समझ रहे ना? तो इस प्रकार आप अपने डेली लाइफ के जो क्रियाकर्म है, जो कार्य जो करते हैं, उसे आप कनेक्ट करते रहिए, तब आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा एग्जाम में या अपने प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट करते करते आपको ये अभ्यास जरूर कर लीजिए कि क्वेश्चन में गलत पूछा है कि सही पूछा है, क्योंकि हम कई बार गलत पूछा होता है और सही करके चले आते हैं, तो हमारा ओवरऑल क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। विधि का निषेध, तो ये हमारा सही है। आवाहन का विसर्जन, ये भी हमारा सही है। आग्रह का विग्रह, देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। तो हमने विग्रह का कई बार बताया है कि विग्रह का अनुग्रह होता है। ये तो हमारे अभी देखते देखते 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए 2016 में जो पेपर लीक हो गया था, उसके बाद 2020 में जो उसका पुनर्परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये।
कि विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, तो उसका अनुग्रह होगा। अगर आग्रह की बात किया जाए तो आग्रह का जो विलोम शब्द होता है वो दुराग्रह होता है। ठीक है, और शेष जो विकल्प दिए गए हैं वो हमारा सही है। जैसे अमी का अलाहाल, अमी मतलब क्या होता है अमृत, और अलाहाल मतलब क्या होता है विष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विलोम शब्द की दृष्टि में से इनमें से सही युग्म हैं तो आकीर्ण विकीर्ण, तो ये तो विलोम सही है हमारा आकीर्ण विकीर्ण। इसिप्ति का अभिसिप्ति नहीं, ये तो हमने अभी बताया, आप कमेंट करिए अभी तुरंत जस्ट। आदृत का निरादृत, ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। दोष का सदोष, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो अभी जो हमने बताया इसिप्त का अभिसिप्त नहीं, इसिप्त का क्या बताया था अभी हमने अभी बताया था, इसिप्त का अनिसिप्त होता है ना कि अभिसिप्त, अनि। ठीक है, याद रखिए। और दोष का अगर हम बात करें तो दोष का जो विलोम होता है वो गुण होता है। किसी का दोष गुण देखते हैं ना कि दोष से सदोष देखते हैं, नहीं, दोष या गुण देखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आज के इस क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 45 तक पहुंच चुके हैं और लगभग आधे घंटे का वक्त हो चुका है। तो इस क्रम में पूरा जो हमारा ये क्वेश्चन करना है वो कुल 150 क्वेश्चन हमारे इस पूर्वालोकन सीरीज में हैं। ठीक है, तो हमको करना है, हाँ देखिए, करीब 150 क्वेश्चन हमें इस पूरे लेक्चर को में ख़त्म करना है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। अभी तक हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 45 तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है। उपत्यका का विलोम शब्द क्या है, तो उपत्यका का जो विलोम शब्द है वो है अधित्यका। अधित्यका जो है हमारा विलोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अघन का विलोम शब्द क्या है, तो अघन का विलोम शब्द जो है वो घन है। ठीक है, अब घन हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो अब देखते हैं क्या है। अघन का विलोम शब्द जो है घन होता है। अगर वहीं हम बात करें निर्घन की, तो निर्घन जो है अघन का ही समानार्थिक रूप है। निर्घन जो है अघन का ही समानार्थिक रूप है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की अघी का, तो अघी का जो विलोम शब्द होता है वो निरग होता है। अघी का विलोम शब्द निरग होता है। और निष्पाप का जो विलोम शब्द है वो पाप होगा, यानी निष्पाप का पाप। और कृति का जो है अकृति होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हम पूरे इस लेक्चर में ऑप्शन को भी हम अच्छे से डिटेल से बता रहे हैं कि एक एक ऑप्शन को, जैसे कि कोई ऑप्शन है तो हम पूरे चारों ऑप्शन को अच्छे से समझ रहे हैं। तो आप सभी लेक्चर में बने रहें और पूरा लेक्चर ज़रूर देखें। आप सभी को इस लेक्चर के देखने से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि कई क्वेश्चन यहीं से रिपीट होने वाले हैं। और आर.ओ. के एग्ज़ाम में अगर आप हिंदी को इग्नोर करके चलेंगे तो आप समझ लीजिए सिलेक्शन से बाहर हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। क्योंकि आप जीएस में चाहे कितना भी पढ़ लें, आप 50-60% से नंबर ऊपर गेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप हिंदी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप जो है 90 से 95% नंबर आप हिंदी में कंफर्म ला सकते हैं। इसीलिए कम से कम 55 प्लस हिंदी में, यानी 55 नंबर प्लस, 55 नहीं 55 प्लस नंबर आपको टारगेट करके चलना है और इतना लाना ही है। क्योंकि हमारे कई साथी हैं जो 57-58 नंबर हम हिंदी में ले आते हैं। तो अगर हम सोचिए, अगर हम 40 लाते हैं, 35 लाते हैं, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ होने वाला है, क्योंकि हम उनसे 20 नंबर ऑलरेडी पीछे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ना करें, हिंदी को प्रॉपर टाइम दें। अगर आप जीएस अगर आज के समय 4 घंटे पढ़ते हैं तो हिंदी को उसमें 1 घंटा ज़रूर इंक्लूड करें। समझ रहे हैं, टॉपिक छोटे हैं, 6 टॉपिक हैं, बहुत कम टॉपिक हैं,
लेकिन अगर आप 1 घंटा अभी से देंगे तब पेपर आते आते आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपका हिंदी जो है 55 नंबर आपको लाना आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं इस पर। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तरायण का जो विलोम शब्द होगा वो सभी को पता होगा, वो दक्षिणायन होता है। ठीक है, उत्तरायण का विलोम शब्द दक्षिणायन होता है। अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन का विलोम शब्द जो है संस्थापन होता है, संस्थापन। और ईशान का विलोम शब्द नैऋत्य होता है, नैऋत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरायण का विलोम शब्द हमने बताया दक्षिणायन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, सही युग्म को हमें बताना है। विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता और वक्र का ऋजु। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, वक्र का ऋजु। तो स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? पराधीनता होगा। अगर हम बात करें विलोम शब्द ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का, तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द पूछा गया है तो इसका स्वतंत्रता का पराधीनता होता है। ठीक है, अभी हमने नेक्स्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था विपत्ति और आपत्ति। तो विपत्ति का जो विलोम शब्द होगा वो संपत्ति होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको भी रिमेंबर करते रहिए मन में मन, और क्वेश्चन जब आए तो उसका आप कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा वक्र। अनुरूप का विलोम है, तो अनुरूप का विलोम जो है प्रतिरूप होता है। अनुरूप का विलोम शब्द प्रतिरूप होता है। अगर हम बात करें अनुरूप की, तो अनुरूप क्या होता है? अनुरूप का जो अर्थ है वो सदृश, समान, योग्य, ये सब जो है अनुरूप का अर्थ कहा जाता है। और प्रतिरूप की बात करें तो प्रतिरूप का मतलब नकली, लाल, मतलब कि जाली, कृत्रिम रूप से बनाया हुआ, तो ये प्रतिरूप का होता है। अब जो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? अपरूप। तो अपरूप क्या होता है? मतलब कि कुरूप है, यानी कि भद्दा, यानी बदशक्ल, यानी कि सुंदर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा तो भद्दा अपरूप है, भद्दा होता है, कुरूप होता है। तो इसका जो अपरूप का विलोम शब्द जो है रूप हो सकता है। रूप मतलब अच्छा दिखने वाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 53, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? तृष्णा, तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वो वितृष्णा होगा, वो वितृष्णा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीर्घायु, दीर्घायु का विलोम शब्द, यानी दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु, समझ सकते हैं आप। ठीक है, दीर्घायु का जो विलोम होगा वो अल्पायु होगा। चिरायु भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब बात करें ऑप्शन नंबर सी की, नश्वर और क्षणिक। तो नश्वर का विलोम जो है अनश्वर, और क्षणिक का विलोम जो है शाश्वत होता है। क्षणिक मतलब तुरंत, और शाश्वत मतलब सदैव, हमेशा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा? तो गगनचुंबी का जो है वो तलस्पर्शी, गगनचुंबी मतलब आकाश, एकदम आकाश गगनचुंबी, और तलस्पर्शी मतलब पृथ्वी, जमीन। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म बताया है। तांडव का मांडव, अनृत का ऋत, ये हमने बताया था अभी, अनृत का ऋत, तो ये हमारा सही ऑप्शन यही होगा। मुक्त का विमुक्त, और विभावना का सद्भावना, तो ये हमारा सब गलत है। सही जो होगा वो अनृत का नृत्य, अनृत का ऋत। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म बताना है। अनंत, असीम, तो ये हमारा गलत है। अनंत का जो विलोम होता है वो अंत होता है। अनंत मतलब कभी खत्म न होने वाला, और अंत का मतलब खत्म होने वाला। ठीक है, अनंत का विलोम अंत होता है।
शेष की बात करें तो शेष जो है बी, कुशल का अकुशल, ये हमारा सही मैच है। अधर्म का धर्म, ये भी हमारा विलोम सही है। जड़ का चेतन, ये भी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना। इसमें जो है शुद्ध युग्म बताना है। विराग का चिराग, हमारा ये गलत स्टेटमेंट है। तो विराग का जो विलोम होता है वो अनुराग होता है, न कि चिराग होता है। तो विराग का विलोम अनुराग। संयुक्त का वियुक्त, ये हमारा सही स्टेटमेंट है, संयुक्त का वियुक्त। और नेक्स्ट है सरस का अरस, नहीं, सरस का विलोम जो है वो नीरस होता है, सरस का विलोम नीरस होगा। अर्वाचीन का समीचीन, ये भी हमारा गलत है। अर्वाचीन का हमने क्या बताया था, प्राचीन बताया था। तो अर्वाचीन का विलोम जो है प्राचीन। देख रहे हैं कि आप जो हमने क्वेश्चन को ऊपर पढ़ा हुआ है वो कई बार क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग इस लेक्चर के माध्यम से इतना तो अभी तक इतना समझ रहे होंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर के कितना महत्व है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा कर नहीं जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है 25% कम हो गए। 75% चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन 25% चांसेस आपके कम हो गए। लेकिन जिस एग्ज़ाम में 25% चांसेस पहले ही अगर कंफर्म हो जाए कि आपके सिलेक्शन नहीं होने वाले हैं, तब मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन जो है नहीं होगा। तो हम क्यों अपने सिलेक्शन को गंवाएं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से और उसको पढ़ कर जाएंगे। और इसी चैनल पे आप सभी के लिए हमने भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन का सीरीज भी स्टार्ट कर रखा है, तो वो भी आप उसको जाकर देख सकते हैं। और अगर आप बीपीएससी का पेपर देने वाले हैं जो 30 सितंबर को कंडक्ट होगा, उसके लिए भी हमने पूर्वावलोकन के जो सीरीज है उसको चालू किया है। और अभी तक हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 2 वीडियो को अपलोड कर रखा है। तो आप लोग चाहें तो उस वीडियो पे प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो आप सभी के लिए हम कमेंट में उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में दोनों में हम लगा देंगे, आप वहां से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। प्रतिकूल का विलोम शब्द है। तो जो प्रतिकूल का विलोम शब्द है वो अनुकूल होता है। प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल होता है। नेक्स्ट है आविर्भूत। हमने बताया था आविर्भूत का तिरोभूत, देखिए फिर रिपीट हो गया, समझ रहे हैं, फिर रिपीट हो गया। तो प्रीवियस ईयर के रिपीटेशन से आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। अग्रज का विलोम, अग्रज का जो विलोम होता है वो अनुज होता है। अग्रज मतलब क्या होता है, बड़ा, अनुज मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, तो अग्रज का विलोम अनुज। अगर हम बात करें अच्छत की, तो अच्छत का जो विलोम होता है वो छत होता है। अच्छत का छत, अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बात करें, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। सृष्टि का विलोम, अगर ये सृष्टि है तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, प्रलय होगा। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रलय। ठीक है, अगर हम बात करें वृष्टि की, तो वृष्टि का विलोम जो होता है समष्टि होता है। ठीक है, वृष्टि का विलोम शब्द समष्टि होता है। साहचर का विलोम शब्द क्या है, तो साहचर यानी कि साहचर यानी साथ रहने वाला, और इसका विलोम जो होगा अलग रहने वाला यानी अलगाव। तो हमारा सही स्टेटमेंट हो जाए, मतलब कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो डी, अलगाव। साहचर का विलोम शब्द अलगाव यानी अलग यानी पृथक्करण। ठीक है, अगर हम बात करें असहयोग की, तो असहयोग जो है सहयोग। ठीक है, और वैमनस्य का विलोम जो है सौमनस्य। वैमनस्य मतलब वैर रखना, सौमनस्य मतलब सब साथ में रहना, सौमनस्य होता है। तो ये सब चीज़ें आप सबको जोड़ के अपने डेली लाइफ को जोड़ कर देखिए। विराट का विलोम शब्द क्या होगा, विराट मतलब क्या, बड़ा। क्षुद्र, उसका विलोम शब्द क्षुद्र, छोटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा, स्पृश्य का अस्पृश्य, अस्पृश्य। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, अस्पृश्य।
देखिए इसमें जो है सभी इस पृष्ठ से दिया हुआ है, तो इसमें आप शुद्धि अशुद्धि का जो हमारा एक अलग टॉपिक है तो उससे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अस्पृश्य का सही शुद्ध क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी यहाँ से एक चीज़ सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अमर शब्द का विलोम क्या होगा। अमर शब्द का विलोम मृत्यु या मृतक नहीं, ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अमर शब्द का नेक्स्ट स्टेटमेंट है मरण या मत्स्य। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट है, मतलब कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो है मत्स्य। अमर शब्द का विलोम जो है मत्स्य होता है, जबकि मरण का जीवन, ठीक है, मृत्यु का जन्म और मृतक का मरा हुआ होता है। तो देखिए एक दूसरे से कितना क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको बहुत ही सावधानी से अपने ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है उक्त का विलोम है, तो उक्त का विलोम कौन सा है। तो उक्त का विलोम होता है अनुक्त। अगर अदर ऑप्शन की बात करें उपर्युक्त का, तो उपर्युक्त का जो विलोम होता है वो अनुप्रयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। तो उपर्युक्त का विलोम अनुप्रयुक्त, ये दोनों आपस में विपरार्थक शब्द हुए। ठीक है, अगर हम बात करें उपर्युक्त का, तो उपर्युक्त का जो अर्थ होता है उल्लेख होता है, यानी कि लिखते हैं ना उपर्युक्त निम्नलिखित, तो उसका उल्लेख हुआ, जबकि इसका विलोम जो होगा अधोलिखित होता है या निम्नलिखित होता है। ठीक है, उपर्युक्त मतलब ऊपर की ओर, निम्नलिखित मतलब नीचे की ओर, तो विलोम शब्द हो गया। अर्थ को भी आप बीच बीच में समझते रहिए, क्योंकि जब अर्थ आपको समझ में रहेगा, अर्थ आपको जब पता रहेगा तो आप विलोम शब्द भूलेंगे नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्मुखी का विलोम सीखिए, लिखिए। मतलब तो अंतर्मुखी का होगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब कि अंदर की ओर, बहिर्मुखी मतलब बाहर की ओर। ठीक है, अगर हम बात करें वाचाल की, तो वाचाल का जो विलोम होगा वो मुख होगा। वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला, मुख मतलब कम बोलने वाला। तो ये चीज़ें आप सभी ध्यान रखिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है 69, राजा शब्द का विलोम क्या होगा। तो राजा शब्द का विलोम क्या होता है, तो राजा का विलोम जो होगा रंक होगा, गरीब नहीं होगा। गरीब का विलोम तो अमीर होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकाश का शब्द क्या होगा, मतलब विलोम शब्द क्या होगा। तो आकाश पाताल, आकाश ऊपर पाताल नीचे, तो विलोम शब्द आकाश और पाताल। ठीक है, आकाश का विलोम शब्द पाताल। ठीक है, अब चलिए आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आकाश का विलोम क्या होगा, अभी हमने बताया पाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन सगुण शब्द का विलोम क्या है। सगुण का निर्गुण, सगुण का निर्गुण, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा निर्गुण। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति आप लोगों ने मध्यकाल के इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाइए, पूर्वालोकन सीरीज के जो मध्यकालीन का इतिहास का हमने लेक्चर डाला, उसमें सगुण और निर्गुण के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि कौन कवि जो है सगुण भक्ति से संबंधित हैं, कौन निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं, सगुण भक्ति क्या होता है, निर्गुण भक्ति क्या होता है, हमने सारा डिटेल में वहाँ बता रखा है। तो आप वहाँ जाकर वीडियो को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं ऑप्शन अवगुण की। तो अवगुण जो है गुण का विलोम शब्द होता है। अवगुण यानी गुण का विलोम शब्द अवगुण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दुर्गुण की। तो दुर्गुण क्या होता है, दुर्गुण मतलब सद्गुण, तो सद्गुण का विलोम शब्द दुर्गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, अब शकुन का विलोम शब्द क्या होता है। अब शकुन का शकुन। ठीक है, पुण्य जो है पाप का विलोम शब्द है। ठीक है, पुण्य जो है पाप का विलोम शब्द है। नेक्स्ट है हमारा जो है
आवेशित शब्द का विलोम क्या होता है? तो आवेशित शब्द का विलोम होता है अनावेशित। आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित। नेक्स्ट, अनावृष्टि का वृष्टि। अनावृष्टि वृष्टि बरसात के मौसम में देखते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने अनावृष्टि वृष्टि ये जो है जियोग्राफी में पढ़ा होगा। अनावृत, अनावृत, अनाश्रित, ठीक है। तो अनाश्रित का जो विलोम है वो आश्रित होता है। अनाश्रित का विलोम शब्द आश्रित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है? तो अर्जन शब्द अर्जित, व्ययन, अमृत और अनर्थ। तो अर्जन शब्द का जो है व्ययन, अर्जन मतलब कि अर्जन मतलब इकट्ठा करना और व्ययन मतलब खर्च करना, ठीक है। तो अर्जन शब्द का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम जो होता है अनर्जित होता है। अर्जित का अनर्जित होता है और अमृत का तो विष होता है, यह सभी जानते हैं। अनर्थ का अर्थ सभी करते हैं, अनर्थ का अर्थ है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथित का शब्द का विलोम क्या है? तो कथित का विलोम जो है अकथित, यानी कथित मतलब कहा हुआ, अकथित मतलब जो न कहा गया हो, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, कथ्य की, तो कथ्य का जो विलोम है अकथ्य होगा। और ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें ऑप्शन डी में देखिए दिया है कथनी, तो कथनी का विलोम जो है अकथनी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? प्रच्छन्न, तो प्रच्छन्न शब्द आप शब्द से आप वाकिफ़ होंगे। प्रच्छन्न शब्द जो है इकोनॉमी में ये इस्तेमाल किया जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो बताइए प्रच्छन्न का जो शब्द का विलोम है वो प्रतिपन्न है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को पता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम नहीं है, हमें ये बताना है। तो प्रभावी का विलोम अप्रभावी तो होगा, निष्प्रभावी भी होगा, प्रभाव शून्य भी होगा, ठीक है। तो हमारा जो नहीं है वो है अप्रयुक्त। अप्रयुक्त जो है प्रयुक्त का विलोम शब्द होता है। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है? पाश्चात्य शब्द का विलोम जो होगा वो पौरस्त्य होगा, पौरस्त्य। पाश्चात्य शब्द का विलोम जो है पौरस्त्य होगा। नेक्स्ट है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है? तो अश्लील का विलोम होगा अश्लील। अश्लील शब्द का विलोम जो होता है वो श्लील होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 81, मुखर का विलोम शब्द क्या होगा? मुखर, मुखर का होगा मौन, यानी मुखर मतलब जो अपने बातों को लेकर मुखर है, अपनी बातों को रखता है वो मुखर, और जो मौन होता है, जो अपनी बातों को लेकर मौन रहता है, चुप रहता है, वो मौन, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोक्ष की, तो मोक्ष का जो विलोम होता है वो बंधन। हमारे भारतीय संस्कृति में मोक्ष का बहुत बड़ा अहम रोल है, ठीक है। और मुक मतलब कि शांत रहना, इसका विलोम जो होता है वो वाचाल होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें मोम की, तो मोम जो है, मोम का विलोम जो होता है पत्थर। मोम मतलब मुलायम होता है, पत्थर तो आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मुक मतलब विलोम, मुक का विलोम क्या होगा? तो मुक का जो होता है वो वाचाल होता है, अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट होता है विपन्न का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो विपन्न का विलोम शब्द होता है वो संपन्न होता है। विपन्न का विलोम शब्द संपन्न होगा। विपदा, विपदा का जो विलोम शब्द होता है वो संपदा होता है, विपदा का संपदा। और अगर हम बात करें विपद की, तो विपद का जो विलोम शब्द होगा वो संपद होगा, संपद, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। महत्ता का विलोम शब्द क्या होता है? तो महत्ता का विलोम शब्द होता है लघुता। महत्ता का विलोम शब्द लघुता होता है। अगर वही हम बात करें, अगर हम बात करें और ममता की जो विलोम शब्द होता है वो द्वेष होता है, ममता द्वेष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, स्तुत्य का विलोम शब्द क्या है? तो स्तुत्य का विलोम शब्द जो है निघ्न है, निघ्नध।
ठीक है। तो अगर हम बात करें निंदा की, तो निंदा का जो है विलोम शब्द स्तुति जो है, निंदा जो है स्तुति का विलोम शब्द है। निंदा जो है स्तुति का विलोम शब्द है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम धीरे धीरे करते हुए 100 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और करीब 1 घंटे का समय होने वाला है। तो आप सभी अभी तक लेक्चर में बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जब आप इस लेक्चर से कुछ अच्छा करेंगे या अच्छा प्राप्त करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा ये लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 86। सद्भाव का विलोम। सद्भाव का विलोम क्या हो सकता है, बताइए आप लोग। सद्भाव का विलोम क्या हो सकता है? तो सद्भाव का जो विलोम है वो दुर्भाव होता है। सद्भाव का विलोम दुर्भाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। विरल का विलोम क्या होगा? सघन। अभी हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आया था ना, इससे मतलब कि हम क्वेश्चन ये करते हुए आ रहे हैं। विरल का विलोम सघन, सघन का विलोम विरल, जो हमने बताया था फिजिक्स में ये जो होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सरल की, तो सरल का विलोम जो होता है कठिन, ये भी हमने पढ़ा है। और सबल का विलोम जो होता है वो निर्बल होता है। सबल का विलोम शब्द निर्बल होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, शीर्ष का विलोम क्या होगा? तो शीर्ष का विलोम जो होता है वो तल। आप सभी जानते हैं शीर्ष का विलोम तल होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 89। समष्टि का विलोम क्या होता है? तो समष्टि का विलोम जो है व्यष्टि होता है। ये हमने आपको बताया था, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है। अब देखिए, जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। समष्टि का विलोम जो है व्यष्टि, ठीक है। अगर वही हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, यानी विशिष्ट की, तो विशिष्ट का जो विलोम होगा वो सामान्य या साधारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अशिष्ट, तो अशिष्ट का जो विलोम होता है वो शिष्ट होगा, यानी यहाँ से अ हटा दीजिए, शिष्ट जो है विलोम शब्द बन जाएगा हमारा अशिष्ट का। अपुष्ट का विलोम जो है वो पुष्ट होगा, यहाँ से भी अ हटा दीजिए, हमारा विलोम शब्द पुष्ट होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि। फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो समष्टि जो है व्यष्टि हमारा सही ऑप्शन है सी। अपराधी का विलोम शब्द क्या होगा? निरपराध। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अपराधी का विलोम शब्द निरपराध। सज्जन का दुर्जन और दुराचार का सदाचार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 92। अवशेष का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवशेष का विलोम शब्द निशेष होगा। अवशेष का विलोम शब्द निशेष होगा, ठीक है। अगर हम बात करें विकृत की, ऑप्शन नंबर सी विकृत की, तो विकृत जो है इसका विलोम अविकृत होगा। और व्यग्र का विलोम शब्द जो है अव्यग्र होगा, अव्यग्र, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एकत्र। एकत्र का विलोम शब्द क्या हो सकता है? तो इसका जो है विलोम शब्द विकीर्ण है। एकत्र का विलोम शब्द विकीर्ण होता है, ठीक है। अब हमें, तो जो विस्तीर्ण है वो संकीर्ण का ही विलोम शब्द है, ठीक है। तो ये हमारा परस्पर विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्रिया। अनुक्रिया का विलोम शब्द क्या है? वो प्रतिक्रिया है। अनुक्रिया का विलोम शब्द जो है वो प्रतिक्रिया है। अधिष्ठित का विलोम शब्द क्या है? तो अधिष्ठित का विलोम शब्द जो है अनधिष्ठित है। अनधिष्ठित,
ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वादी का विलोम शब्द क्या है? तो वादी का जो विलोम शब्द होगा वह प्रतिवादी होगा। वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सही होगा, वादी का प्रतिवादी। ठीक है, विवादी, अवादी, आदि ये सब जो है संगत शब्द दिए हुए हैं, इनसे कोई तात्पर्य नहीं है। नेक्स्ट है, वादी का विलोम शब्द क्या है? तो वादी का प्रतिवादी अभी हमने देखा। आगमन का विलोम शब्द क्या है? प्रस्थान। ठीक है, आगमन का विलोम शब्द क्या है? प्रस्थान। नेक्स्ट चलते हैं, सज्जन का विलोम शब्द क्या है? सज्जन का है दुरार्जन होगा या निर्जन। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है निर्जन, बी दिया है मंजन। आइए नेक्स्ट की ओर देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया है? हाँ देखिए, नेक्स्ट है दुर्जन। सज्जन का जो ऑप्शन विलोम होगा वो दुर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुपुत्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुपुत्र का विलोम शब्द है जो होगा कुपुत्र होगा। ठीक है, सुपुत्र का पुत्र कुपुत्र। इस प्रकार हमने जो है अभी तक 100 क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लिया और 1 घंटे का समय हो चुका है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं, करीब 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो करीब 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पूर्वालोकन में जो जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें करीब दिए हुए हैं, तो करीब 57 क्वेश्चन जो है और बचे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे तो कि 57 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो लाके करीब आधे घंटे में एक अलग से वीडियो लाकर उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो आज के इस वीडियो का ये अंतिम पड़ाव आ चुका है। तो एक बार जाते जाते हम आपसे फिर निवेदन करना चाहेंगे कि आप वीडियो को एक बार शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। हाँ, अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जितना संभव हो पा रहा है आप तक ये पहुँचाने की। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।